राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको शुक्र के बारे में बताने वाली हूँ। वो भी गोचर अनुसार अपना स्थान परिवर्तन करने वाले हैं, यानी कि अब वो 10 तारीख को यानी कि 10 अप्रैल को मेष में प्रवेश कर जाएंगे। अब मेष उनके लिए कोई बहुत अच्छी राशि नहीं है, थोड़ा गरम नेचर रहेगा क्योंकि वो मंगल है और उसके बाद वो शुक्र हैं। शुक्र और मंगल का कॉम्बिनेशन थोड़ा एग्रेसिव होता है, यानी कि जिस चीज़ की भी लिए शुक्र जो है रिस्पॉन्सिबल होता है उसकी ग्रीड बढ़ा देते हैं। वो जिस जगह बैठे होते हैं उस चीज़ को इंक्रीज़ कर देते हैं, क्योंकि क्रोध बढ़ने वाली राशि हो गई ना मेष जो है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले समझ लेते हैं शुक्र जो है। मैं हर बार आपको बताती हूँ, शुक्र हमें वैभव देता है, उससे हमें बहुत सारी चीज़ें जो मिलती हैं वो शुक्र देव ही देते हैं। उनका स्वभाव थोड़ा ठंडा होता है, नरम होता है। उसके बाद क्या है कि वो आपको जीवन में जितना भी सुख वैभव है वो उन्हीं से ही प्राप्त होता है। वो वहाँ आपको हम जब जी रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि सब कुछ त्याग दें या सब कुछ हम छोड़ दें। तो जब हम जीवन जीते हैं तो हमें उस चीज़ के अंदर सुख का अनुभव भी तो होता है ना, खुशियाँ भी तो हमें चाहिए होती हैं। जो लोग भी कपड़ों से रिलेटेड या कोई ना कोई लग्जरी से रिलेटेड काम करते हैं तो वो पिक्चर्स वगैरह भी हो गई, जैसे सिनेमा वगैरह हो गया, म्यूज़िक हो गया, इस तरह की आर्ट के अंदर हो गए। किसी भी प्रकार का आर्ट हो सकता है, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि वो हैंड पेंटेड, मतलब जो भी कहीं पर भी आपकी क्रिएटिविटी जो है वो आसमान छूती है, उस चीज़ को ब्यूटीफाई करती है या उसके अंदर कुछ नयापन लेकर आती है, तो वो शुक्र जो है उस चीज़ को प्रभाव दे रहे होते हैं। वो भी गुरु हैं, जिस तरह से बृहस्पति गुरु हैं तो शुक्र भी गुरु हैं, लेकिन वो एक बुझी हुई चीज़ के अंदर भी जान डाल देते हैं। यानी कि उनके पास, आपको मालूम है कि उनके पास जो है ऐसी पावर थी जो वो मरे हुओं को भी जिंदा कर देते थे। मृत संजीवनी की पावर उनके पास थी। तो वो जो लोग मर जाते थे ना उनकी सेना में, वो उन्हें भी जीवित कर देते थे। यानी कि जब हम बड़े डिसहार्टन भी हो जाते हैं, कुछ भी इस तरह से हो जाते हैं, तो वो हमें पुनर्जीवन देते हैं। तो ये शुक्र ही कर सकता है जब आपको पुनर्जीवन देता है। कई बार क्या होता है, हम लोग काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही श्री की एंट्री होती है, श्री मीन्स धन, माँ लक्ष्मी, ठीक है, जैसे ही एंट्री होती है हमारी लाइफ के अंदर तो ज़िंदगी बदलने लग जाती है। धन, वैभव, सुख जो है आपको बहुत बदल देता है, आपको बहुत तरीके से जो है वो खुशियाँ देनी शुरू कर देता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 12 राशियों के ऊपर क्या क्या प्रभाव वो देने वाले हैं। ठीक है, अब हम मेष राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए लग्न में जो है शुक्र देव आए हैं, तो आपकी बॉडी यानी कि बिल्कुल शुक्र से प्रभावित हो जाएगी। आप अपने बारे में सोचने लगेंगे, अपने ऊपर स्पेंड करने लगेंगे, खुद की ब्यूटी के ऊपर स्पेंड करेंगे, यानी कि अपने लिए आप कुछ ना कुछ कार्य कराने में संलग्न हो जाएंगे, अपने लिए सब कुछ करेंगे। कुटुंब के अंदर भी आपके जो है कुछ ना कुछ, अगर पैतृक संपत्ति से लेकर आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही थी तो यहाँ पर आके वो सेटल डाउन होती हुई दिखाई देती है, यानी कि आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है। पॉकेट भी आपकी पैसे से भरी रहेगी, ऐसी दिक्कत नहीं है कि आपके पास लक्ष्मी नहीं होगी, आपके पास पैसा होगा। खान पान का वैभव आपको प्राप्त हो रहा है, मज़े से खाओ पियोगे, अच्छी जगह घूमोगे फिरोगे और अपना आराम से। मगर लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, आपके लिए जो मेन चीज़ ध्यान रखने वाली है वो ये है, खान पान। जब हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं या हम बहुत ज़्यादा पॉकेट हमारी अलाउ करती है इन चीज़ों को, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ना खान पान में ज़्यादा स्पेंड करने लग जाते हैं। तो जब एक्सेस ऑफ खाना जो है तो फिर वो आपको बीमार भी तो करेगा ना, हेल्थ डाउन कर देगा। तो आप इस चीज़ के साथ थोड़ा समझ में रहें कि भाई आपने लिमिट में खाना है। ठीक है, इस टाइम पे आपको मीठी मीठी चीज़ें खाने का बहुत मन करेगा, कभी खाना होते ही आप कहोगे आइसक्रीम कहाँ है, मतलब इस तरह से करके आपको ना लग्जरी जो है खाने के अंदर भी आपके वो दिखाई देगी कि आप वहाँ पर भी खा पी के अपना आराम से रह रहे हो। फैमिली के अंदर भी आपको सब चीज़ें नॉर्मल होती हुई दिखाई देंगी, बिज़नेस के अंदर भी आपको फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आपके लिए एक हिदायत है मेरी कि आप अपने जीवन साथी के साथ ऑनेस्ट रहना। ठीक है, क्योंकि आपका अगर
बाकी लग्जरीज में मन लग रहा है तो डेफिनेटली इन चीज़ों की तरफ भी आपका मन जो है वो आगे बढ़ेगा। ठीक, तो आपने वहाँ अपने आप को लगाम लगानी है, क्योंकि आपका जीवन साथी आपको फ़ायदा देता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपको ये पता चलेगा कि हाँ यहाँ मेरे को लाभ है। आपका पार्टनर, बिजनेस, जीवन साथी, इन सब से आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, उन्हें भी लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर आप लीक से हटकर काम करोगे, गलत लाइन पे चल पड़ोगे तो आपको प्रॉब्लम भी आ जाएगी, क्योंकि मन भी तो उतना हर चीज़ों के अंदर हर चीज़ की पिपासा रखने लगेगा ना। तो आपने अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करना है और कोशिश करनी है महालक्ष्मी के आगे आप घी का दिया जलाओ और उन्हें बर्फ़ी जो है वो ज़रूर आप अर्पण करो। ठीक है, अगर आप इतना भी कर लोगे ना तो आपके लिए रिजल्ट्स बहुत बेटर आएंगे। अब हम वृष राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए शुक्र जो है वो 12th हाउस में है। 12th हाउस में आपको फ़ायदा तो देते हैं, आपको सारे सुख प्रदान करते हैं। जहाँ वो बैठे हैं उनके लिए वो जगह फेवरेबल है। यहाँ पर आपको जो ध्यान रखने वाली बात है, आपको सब चीज़ें मिल रही हैं, आपको सुख सुविधा सब कुछ मिल रहा है, लेकिन ऐसा ना हो कि किसी लेडी के साथ कोई दुश्मनी कर लें। ठीक है, क्योंकि आप क्या करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा बोल देंगे जिसको आपको बाद में ना मजाक में कन्वर्ट करते बनेगा। कई बार होता है ना, हम लोग कुछ गलत बोल देते हैं, सामने वाले को बुरा लगता है तो तुरंत ही हम अपना चैनल चेंज कर लेते हैं कहते हुए नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रहा था। ठीक है, तो आप सबसे पहले इस मजाक को कंट्रोल करना, क्योंकि आप अगर ज़्यादा बोल गए तो कई बारी किसी को ज़्यादा बात बुरी चुभ जाती है, जिसके कारण अपना भी अपमान होता है। इसलिए हमेशा लिमिट में बात करो, सोच समझ के बोलो कि हम कितनी बात किसको कह रहे हैं और कैसी कह रहे हैं, क्या वो अच्छी लग रही है। एक लगातार ही बोलने जाना, लेडीज़ के साथ थोड़ा संभल के बात करना आपके लिए, बाकी कोई चीज़ मुझे दिक्कत नहीं लग रही। अब ऋण लिया हुआ तो ऋण भी दे सकते हो, अपने ऊपर भी खर्च करोगे और आएगा भी पैसा और खर्चा भी करोगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके पास आ कुछ नहीं रहा और आप खर्च कर रहे हो। अगर आपने किसी से ऋण लिया है, ऋण चुका दोगे, शत्रु है तो शत्रुता समाप्त हो जाएगी, लेकिन पहले शत्रु बन तो जाएंगे। तो लेडीज़ के साथ सबसे पहले जो है आप लिमिट में बोलो, अपना जो भी ऋण उतारना है उसको उतारो, किसी का धन देना है दो, किसी के भी इलीगल काम के अंदर कभी सपोर्ट मत करना, यानी कि किसी की गवाहियाँ दे दो या किसी के लिए आगे बढ़कर कोई बात बोल दो, तो ऐसा काम बिल्कुल मत करना। थोड़ा सा लिमिट में बात करना, लेडीज़ को रिस्पेक्टफुल तरीके से बात करना, और अगर बहुत ज़्यादा मजाकिया हैं या जो मजाक करने की आदत है तो मजाक से भी दूर रहना, क्योंकि इस बार का मजाक आपको भारी पड़ जाएगा। ठीक है, आपने करना क्या है, आपने गाय की सेवा करनी है। ठीक है, और उसके बाद जब आप सोने लगेंगे तो अपना बेड जो है वो बहुत सुंदर साफ़ सुथरा रखना, यानी कि लिहाफ फटे ना हो, चद्दर कोई फटी ना हो, फर्स्ट क्लास अपने बेडरूम को साफ़ सुथरा रखना है। और उसके बाद आपने अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपको कुछ ना कुछ डायबिटीज़ के रिलेटेड कुछ दिक्कत आए और आपको उसके लिए डॉक्टर के पास भी खर्च बने। तो अपने आप डाइट पे भी और अपने खान पान पर भी आपने जो है ध्यान रखना है। बाकी बाहर घूमने फिरने का आपका प्रोग्राम बन रहा है, बाहर से आपको लाभ आता हुआ भी दिखाई देता है और आप घूमने फिरने के लिए भी जा सकते हैं। ठीक है, आपने करना क्या है, आप गौशाला चले जाना और वहाँ जाकर गाय की सेवा करना, यानी कि उसके जितने सानिध्य में रहेंगे, यानी कि पास रहेंगे, तो वो जो गाय की एनर्जी होती है वो हमें मिलती है और उसके साथ क्या होता है कि हम लोग जो है वो आगे बढ़ते हैं। हमारे अंदर जो भी शुक्र की रिलेटेड प्रॉब्लम होती है वो दूर होने लगती है। तो गाय की सेवा, स्त्रियों का सम्मान सर्वोपरि। ठीक है, ये कर लेना, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ जाएंगे। अब हम मिथुन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए शुक्र देव जो हैं वो 11th हाउस में आए हैं। 11th हाउस में आके आपको अपने बड़े भाई बहनों से जो है लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है, उनके लिए भी प्रोग्रेस बन रही है और आपको भी उनसे जो है लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। आप कहीं ना कहीं घूमने जा सकते हैं। अपनी संतान को लेकर आपको अगर कोई दिक्कत थी तो वो इस समय में आप उनके बारे में कुछ ना कुछ सोच रहे थे कि कुछ उनको ऐसा करवा दूं वैसा करवा दूं, तो आप उस चीज़ के अंदर भी आगे इस समय में प्रोग्रेस करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, उसके बाद आप अपनी संतान का लाभ पाते हुए दिखाई देते हैं। संतान से सुख प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है, संतान का सुख प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, इस समय के अंदर अगर आपका किसी के साथ कुछ
प्रेम है जो आगे बढ़ाना चाहते हैं आप विवाह के लिए, उसके अंदर भी आपको संपूर्ण सुख और शांति मिलती हुई दिखाई देती है, यानी कि वो चीज़ भी प्रोग्रेस की तरफ चल रही है। इन ऑल आपके लिए मुझे सब बढ़िया दिखाई दे रहा है। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं इस समय पे तो उसके ऊपर भी खर्चा बन सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये खर्चा जो है ये सुखद है, आपको अच्छा लगेगा, कोई आपके लिए दिक्कत नहीं, क्योंकि संतान के भविष्य के लिए या संतान के लिए हम जब खर्च करते हैं तो वो हमें बुरा नहीं लगता। तो आपने करना क्या है, आपने गाय को पेड़ा लेना है आटे का और उसके अंदर गुड़ रख के आपने जो है वो आटा आपने गाय को खिलाना है, ठीक है। आप इतना करोगे, पेड़ा मीन्स जो हम गेहूं का आटा गूंदते हैं उसके अंदर गुड़ रख के वो आपने जो है गाय को खिलाना है। और उसके बाद आपने, अगर ये उपाय ना कर सको, कर लो, 2 उपाय बताऊंगी, दोनों कर लो तो बहुत अच्छा, अगर एक भी कर सको तो भी बढ़िया। उसके बाद आपने अगला काम क्या करना है, आपने मंदिर के अंदर दही या रुई, दोनों चीज़ों के अंदर से कुछ भी एक चीज़ जो है वो आप जाकर दे सकते हैं, ठीक है। ये उपाय अगर आप कर लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो और बेटर रहेंगे। आपके लिए भी आपने स्त्रियों का सम्मान करना है और नारी शक्ति की जरा मत्था टेक दें उनके आगे, जी आपके साथ नमन ही है आपको। आगे भी नवरात्र आ रहे हैं, देवियों को प्रणाम ही करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। अब हम कर्क राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए 10th हाउस में जो है वो शुक्र आए हैं। 10th हाउस में शुक्र जो होते हैं वो इतना अच्छा अफेक्ट देते नहीं हैं, ठीक है। होता क्या है कि शुक्र जहाँ पे बैठा हुआ है उधर से जब वो अपनी दृष्टि सामने वाले घर में यानी कि घर में डालता है तो ये आपके लिए पब्लिक डीलिंग की प्लेस हो जाती है, यानी कि किसी स्त्री के आगमन से या किसी स्त्री के कारण वो ऑफिस की हो सकती है, यानी कि आप जब ऑफिस में काम कर रहे हैं तो वो ऑफिस प्लेस में कोई ना कोई लेडी हो सकती है जिसके कारण आप किसी ना किसी प्रॉब्लम में आ सकते हैं कि जो घर के अंदर भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो आपने करना क्या है, ऑफिस के अंदर जितनी भी लेडीज़ हैं उनके साथ थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें और किसी के मामले में आप दखलंदाजी ना करें कुछ भी, नहीं तो आप प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे, ठीक है। जितना लिमिटेड हो सके लिमिटेड आप बात करें, क्योंकि पब्लिक प्लेस में कुछ भी अगर आपने लेडी को कुछ ना कुछ कह दिया या कोई बात कर दी आपने तो वो बात आपके अगेंस्ट जो है वो यूज़ हो जाएगी, ठीक है। जो आपको अपने जॉब में या किसी न किसी चीज़ में कार्य क्षेत्र के अंदर आपको दिक्कत बन जाएगी कि जो आपके घर पर भी आपके लिए परेशानियां क्रिएट कर देगी। आपने करना क्या है, कार्य क्षेत्र के अंदर मस्त रहो, चुप रहो, कुछ बात मत करो, ठीक है। और उसके बाद आपने गाय की सेवा रोज़ करनी है। अगर आप गाय की सेवा रोज़ कर दोगे तो आप देखोगे आपके लिए रिज़ल्ट जो है वो बेटर हो जाएगा, आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। उसके बाद आपने और क्या करना है, आपने सबसे पहले अपने घर के अंदर भी शांति बना के रखनी है कि घर के अंदर कोई इस तरह की बात ना हो जो आपको परेशानी दे दे। लाभ आपको होगा अगर कोई चीज़ बड़ी खरीदना चाहते हो, यानी कि कोई, या आप घर की तरफ बढ़ना चाहते हो कि मैं घर लूँ या गाड़ी लूँ, इस तरह से कोई चीज़ लेना चाहते हो तो वहाँ आप वो चीज़ भी ले सकते हो, उधर आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है। थोड़ा जीवन साथी के साथ जो है रिलेशनशिप आप अच्छा बना के रखें, क्योंकि वहाँ कुछ आप कुछ कहेंगे वो कुछ सोचेंगे, यानी कि आपकी जो बातों के तालमेल हैं वो आपस में बैठने थोड़ी कम हो जाएंगे। तो आपने इस चीज़ के अंदर ध्यान रखना है कि आप उस चीज़ को एडजस्ट करके रखो, यानी कि नेचर समझ में नहीं आएगा। कितनी बार होता है वही इंसान होता है हमारे साथ जिसके साथ हम रोज़ वही सेम बातें करते हैं, उसे रोज़ समझ में आ रही होती है। यहाँ ग्रह गोचर चेंज होते ही आपको जो है समझ कम आने लगती है सामने वाले को, कई बार उसको आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा होता है, ठीक से आपकी बात समझ नहीं पा रहा होता। तो यहाँ आपने थोड़ा सा इस चीज़ के लिए एडजस्ट करना है और जितनी भी ज़्यादा गाय की सेवा करोगे आपको उस चीज़ का लाभ बहुत मिलेगा। बाकी आपको कार्य के अंदर अपने या पब्लिक डीलिंग में बाकी काम का आपको जो धन का लाभ है वो आपको धन का लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको रिलेशनशिप्स के अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए उस चीज़ का आपने जो है ध्यान रखना है।
अब हम सिंह राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए शुक्र का प्रभाव जो है वो 9th हाउस में आ रहा है। आपको भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई देता है। आपको नए दोस्त, छोटे भाई बहनों से सुख आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। नए लेडी फ्रेंड्स बन सकती हैं आपकी, जो आपको आगे आने वाले टाइम में हेल्प करें और आपके लिए समय जो है वो बेहतर निकले। इन ऑल आपको फ़ायदा ही दिखाई देता है। यात्राएं बनती हैं आपकी, जो कि तीर्थ यात्राएं हों तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप तीर्थ करने जाओ तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर रहेंगे। बाकी कार्य क्षेत्र के अंदर कोई ऐसी दिक्कत दिखाई नहीं दे रही, लेकिन आपकी जो फीमेल फ्रेंड्स हैं उनके साथ आप जो है रिलेशनशिप्स अपने बेटर बनाने की कोशिश करें। काफ़ी तहजीब से बात करें और अपने वर्ड्स को लिमिट करके बात करें कि किसी को कुछ भी बात आपकी ना चुभे और ना बुरी लगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लोग कुछ भी ऐसा बोल जाते हैं जो सामने वाले इंसान को अच्छा नहीं लगता। तो आप अपने आप को कंट्रोल करके अपनी बातचीत जो है सामने रखें, अदरवाइज़ आपको जो है दिक्कत आएगी। बाकी आपको फाइनेंसेस वगैरह, जॉब, उसके अंदर कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आ रही। आपके सारे कार्य बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाग्य भी आपको सपोर्ट करता हुआ दिखाई देता है। आपने करना क्या है, आपने एक तो मैंने आपको बोल दिया, आपने धर्म स्थान पे जाना है, यात्रा करनी है। इस समय में आपका धर्म की तरफ रुझान भी बढ़ेगा और कुछ ना कुछ धर्म के रिलेटेड आप हेल्प भी लेने की कोशिश करेंगे। तो इस समय पर ली हुई हेल्प जो है वो आपको बेनिफिट, आपके लिए बेनिफिशियल भी होगी और आपको आगे लाभ भी होगी। पिता हैं तो पिता का आप सम्मान करें, उनका रिगार्ड करें, उनकी रिस्पेक्ट करें, आपके लिए और भी बेटर होगा। धर्म स्थान में जाकर के महालक्ष्मी की आराधना ज़रूर करें, ठीक है। रिजल्ट्स आपको बेटर ही मिलेंगे। अब हम कन्या राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए शुक्र जो है वो 8th हाउस में आए। 8th हाउस में आने पे आपको कुछ ना कुछ कमर के निचले हिस्सों में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। आप खान पान जो है ना अपना कुछ ठीक रखो, खाना पीना जो है हिसाब से खाना, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। कुछ ना कुछ दिक्कत आपकी हेल्थ के अंदर 101% बन रही है, ठीक है। आप ध्यान रखना उस चीज़ का कि आप तुरंत ही जिस तरह से आपकी हेल्थ में कोई दिक्कत आए, आप उपाय के साथ साथ दवाई भी ले लें, ठीक है। लेकिन आपने अब और करना क्या है, ठीक है। आपने करना ये है कि आपने अपनी बेटरमेंट के लिए अपने कार्य में ध्यान रखना है। परिवार के अंदर ज़रा तरीके के साथ बात करनी है, ताकि सब लोग आपको हेल्प करने के लिए आपके तैयार रहें। उसके बाद भाग्य का साथ भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और आपको पिता की सपोर्ट भी मिलेगी, यानी कि आपके फादर आपके कोई भी कार्य होगा उसके अंदर आगे बढ़ कर के आपकी मदद करेंगे। अब आपने क्या नहीं करना, एक तो आपने खाने पाने का अपना प्रभाव सही रखना है। उसके बाद आपने गलत वाणी भी प्रयोग नहीं करनी। अगर आप गलत वाणी का प्रयोग करोगे तो भी आपके लिए जो है आगे प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। तो आपने सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आप बढ़िया तरीके के साथ चलें और अपने लिए जो है बेटर रिजल्ट्स लेने की कोशिश करें। अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उसके अंदर आपको आशा अनुसार रिजल्ट मिलेगा। फैमिली आपकी सपोर्ट करती हुई आपको दिखाई देती है, पिता सपोर्ट करते हुए दिखाई देते हैं। अपनी हेल्थ का आपने ध्यान रखना है और अपने जीवन साथी के हेल्प का ध्यान रखना है। ससुराल पक्ष में कोई ना कोई दिक्कत आपके सामने आ सकती है, उनको वहाँ पे कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकती हैं, तो आप उस चीज़ का भी आप ध्यान रखें, ठीक है। कुछ ना कुछ जो है मेडिटेशन करो। और जो बीमार गायें हैं, आपने स्पेशली बीमार गाय की, या जो हैंडीकैप्ड हैं या किसी भी तरीके के साथ वो अपने लिए पूरक नहीं है, किसी भी कमी को लिए हुए हैं, समझ लो हाथ खराब है या पैर खराब है, चलने में असमर्थ हैं, या फेस ही उनका इस तरह का है जो कि सुंदर नहीं है, जिसको देखकर ममता नहीं जागती, ठीक है, जिसको देखकर प्रेम नहीं उमड़ता, इस तरह की गाय की अगर आप सेवा करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बहुत बेटर आएंगे, ठीक है। फिर भी उसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप अपना जहाँ पूछते हो वहाँ पे आप परामर्श कर सकते हो, नहीं तो मुझे भी आप व्हाट्सएप पे चाहो तो पता करके पूछ सकते हो कि और आपके लिए किस तरह से जो है मैं हेल्प कर सकूँ। अब हम तुला राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए शुक्र देव जो है वो 7th हाउस में आए हैं।
तो आपको अपने बिजनेस में, अपने कार्य क्षेत्र के अंदर प्रोग्रेस मिलेगी। आपकी अपनी पर्सनालिटी जो है वो और अच्छी हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। आप अपने ऊपर जो है खर्च करोगे, यानी कि अपनी खुशियों पे, अपने वैभव के लिए आप खर्चा करोगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ थोड़ी सी डाउन होती हुई दिखाई देती है। आपने ध्यान रखना है, अपनी भी हेल्थ का आप ध्यान रखें और कुछ ना कुछ इस तरह की बात ना करें जहां आपको लेडीज़ के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आए। वैसे तो आपके लिए इन ऑल बहुत अच्छा है कि आप जो भी कोई कार्य करेंगे उसके अंदर आपको प्रोग्रेस मिलेगी, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ ससुराल पक्ष से भी हेल्प मिलती हुई दिखाई देती है कि आपके लिए वो भी पॉजिटिव रहेंगे और आपके लिए अच्छी तरह से वहाँ भी हेल्प होती हुई दिखाई देती है। लेकिन आपने जिस चीज़ का मैंने ध्यान बोला है आपको रखने के लिए, जीवन साथी की या हेल्थ डाउन हो सकती है, कारोबार में कुछ कमी आ सकती है, तो वहाँ पर आपने उनको सपोर्ट करना है। और खुद के लिए अगर कमी आए तो आपने उनका सपोर्ट लेना है। यानी कि इस समय के अंदर आपकी नेचर बिल्कुल अपने जीवन साथी की तरह ही हो जाएगी, यानी कि जैसे आप और वैसे ही हम, इस तरह से करके आपकी जो नेचर है वो इस तरह से हो जाएगी। तो आप भरपूर फ़ायदा उठाएं इस समय में, क्योंकि ये टाइम आपके लिए पॉजिटिव भी है, अर्निंग के लिए, बिजनेस के लिए। तो ये समय जो है आप भरपूर फ़ायदा उठाएं और लेडीज़ के साथ थोड़ा लिमिट में बात करें ताकि आपका अपमान ना हो, ठीक है। आप उस तरह से करके अगर बात करोगे तो रिजल्ट्स आपके लिए बहुत बेटर आएंगे। और आपने लाइफ पार्टनर जो है आपका या बिजनेस पार्टनर है, उनका कहा मान के चलना है, ठीक है। गाय की सेवा करने के लिए दोनों एक साथ जाना, ठीक है। अपने जीवन साथी को लेकर ही जाना ताकि उनको कोई हेल्थ इशू उनको भी ना हो। आप गाय की जिस प्रकार से भी सेवा कर सकें उस प्रकार से आप सेवा करें। अब हम वृश्चिक राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए शुक्र देव जो हैं वो 6th हाउस के अंदर आए हैं। 6th हाउस में आकर शुक्र को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उनको मतलब अपने आप को दिखा नहीं पाते। तो यहाँ पर जीवन साथी भी कोई ना कोई दिक्कत में रहेगा, हेल्थ इश्यूज रहेंगी और उनके साथ आपका तालमेल भी अच्छा नहीं रहेगा। आप अपने धन को व्यर्थ खर्च करेंगे, यानी कि कुछ क्या शब्द इस्तेमाल करूं कि जैसे व्यर्थ करना, ज़रूरत के लिए खर्च नहीं करना, आप उस चीज़ को वेस्ट करते रहेंगे, यानी कि अननेसेसरीली गलत चीज़ों में, यानी कि दवाओं में और दवा दारू में आपका जो है धन व्यर्थ हो सकता है, बेकार हो सकता है। तो यहाँ पर आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि आप नाहक ही अपना धन वेस्ट नहीं करें। और बाद में आप इतनी बात बोल लो, पहले बात कर लो, उसके बाद आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, समझौता करना पड़े वापस आकर, तो उतनी बात आप बोलो ही नहीं। यानी कि उतनी बात करो जिसके कारण आपको किसी के आगे नतमस्तक ना होना पड़े। हिसाब से बात करो, क्योंकि आपका तालमेल जीवन साथी के साथ भी बिगड़ सकता है, दिक्कत आ सकती है आपस में जो है। तो आप उस चीज़ के लिए आगे ही मत बढ़ो, वहीं पर स्टॉप हो जाओ, क्योंकि आपको कुछ फालतू बात नहीं करनी किसी के साथ। अगर आप स्त्री वर्ग से गलत तरीके के साथ बात करोगे तो आपको परेशानियाँ आएंगी। आप यात्रा भी करने कहीं जाओगे तो उसमें भी, रास्ते में भी आपको कुछ ना कुछ कष्ट हो सकता है या कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है। आपने सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपने तरीके के साथ चलना है। पार्टनर के साथ, जीवन साथी के साथ आपने झगड़ा नहीं करना और आपने व्यर्थ में अपना कोई खर्च नहीं करना, ठीक है। आप भी जाके गाय की सेवा करें, उनको चारा खिलाएं। जिस भी दिन आप चाहो उसी दिन आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप आराम से जो मैंने आपको बताया वो आप करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। अब हम धनु राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए शुक्र देव जो हैं वो उनके लिए 5th हाउस में आते हुए दिखाई देते हैं। आपकी संतान को लाभ, संतान से लाभ, संतान का लाभ। अगर कुछ प्रेम संबंध है तो उसके अंदर भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन हाँ, अगर आप विवाहित हैं ऑलरेडी तो आप चीट नहीं करें अपने पार्टनर को, ठीक है। जो लोग प्रेम अभी पड़े ही हैं इस चीज़ के अंदर और विवाह में परिणत करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए प्रेम के लिए समय जो है बहुत बेटर है, उनको रिजल्ट अब अच्छा आएगा। अब जो लोग आपको पीछे इरिटेट कर रहे थे या परेशान कर रहे थे या कहीं किसी न किसी चीज़ के कारण आप परेशान हो रहे थे, तो वो परेशानी अब एंड है, ख़त्म होती हुई दिखाई देती है, ठीक है। इस समय के दौरान, यानी कि जो ये टाइम पीरियड है 4 मई तक जो टाइम पीरियड है, वो आपको रिजल्ट्स जो है वो बेटर देता हुआ
दिखाई देता है। आपको धन भी प्राप्ति होगी, संतान से भी सुख प्राप्त होगा, कोई नया काम कहीं इन्वेस्ट किया उस चीज़ के अंदर भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है। आपके लिए आगे बढ़ने के स्कोप हैं, ठीक है। उसके बाद आपको अपने ऊपर खर्च करना है, लाभ मिलेगा। और जितनी आपको दिक्कत हुई, अगर आप बीमार थे पीछे, कुछ आजकल सब जगह इन्फेक्शन चल रहा है, अगर आप बीमार थे, दिक्कत थी, तो वो भी आपकी दिक्कत दूर होती हुई दिखाई देती है। अगर किसी से धन ले रखा है तो आप उनका धन भी उतारते हुए दिखाई देते हो। धन अगर आपने किसी से लिया है और आप उनका उतार रहे हो धन, और समय से उतार पाते हो, तो इससे अच्छा तो कोई और ब्लेसिंग ही नहीं है, इससे अच्छा तो कोई आशीर्वाद ही नहीं है। ईश्वर ने, अगर आपने किसी से लिया तो आप उसको दे पा रहे हो और शांति से जी पा रहे हो, टेंशन मुक्त हो रहे हो, ठीक है। तो इससे बेटर और क्या चाहिए। बस आपने इतना ध्यान रखना है कि आपने गाय की सेवा करनी है और जा करके आप ज़रूर उनको खिलाकर आना, परिवार सहित, संतान को भी साथ लेकर जाना, और गुड़ भी ज़रूर खिलाना। आप जाकर गुड़ खिलाओगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, अगर आप गाय को गुड़ खिलाते हो तो, ठीक है। आप देखोगे कि आपके लिए रिजल्ट्स और भी अच्छे आए। आप ये उपाय करना और उसके बाद जैसे मैंने समझाया वैसे करना। अब हम मकर राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए शुक्रदेव जो हैं 4th हाउस में यानी कि चतुर्थ भाव में आए हैं। आपको घर के लिए सुख सुविधाएं और आपको फ़ायदे प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप पब्लिक डीलिंग के अंदर भी कोई काम करते हैं तो उधर भी आपको रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आते हुए दिखाई देंगे। यानी कि इन ऑल आपको लक्ष्मी मिल रही है, आपको फ़ायदा मिल रहा है, उस चीज़ का आप लाभ लें। अगर आप प्रॉपर्टी, वाहन, इन चीज़ों के लिए कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे थे तो आपको उस चीज़ में भी बढ़त हासिल होती हुई मिलती है। यानी कि अगर आपके पास ऑलरेडी पहले से हैं तो उनकी जो है रेट हाई हो सकता है। यानी कि प्रॉपर्टी अगर सेल ऑफ करनी है या कुछ करना है तो उसके रेट हाई हो सकते हैं, लेकिन यहाँ आपके सेल ऑफ होते हुए दिखाई नहीं दे रहे, यहाँ आपको प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहाँ पब्लिक डीलिंग की बात है वहाँ पर थोड़ा सा अपनी वाणी को जो है कंट्रोल करके बात करना, क्योंकि अगर आपने वहाँ पे अपनी वाणी को पब्लिक में कंट्रोल नहीं किया, यानी कि अगर आप बाहर किसी न किसी के साथ डील करते हैं और वहाँ आपने अच्छी तरह से लेडीज़ के साथ रिस्पेक्टफुली बात नहीं की तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपको दिक्कत हो सकती है। लेकिन इन ऑल आपने करना क्या, अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं तो उसमें लाभ, प्रेम संबंध है तो उसके अंदर आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है। और उसके बाद अगर आप संतान के लिए, संतान से संतान का सुख आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आप अपने रिलेशन को जो है शादी में परिवर्तित करें तो भी आप उस चीज़ के ऊपर जो नए जोड़े हैं, अपना नया नया आपका प्रेम संबंध स्टार्ट हुआ है तो उसमें आप प्रोग्रेस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके लिए जो स्थिति बनती है वो अच्छी ही बन रही है, बेटर ही बन रही है। लाभ उठाएं इस समय में। अपने कार्य क्षेत्र में भी आपको बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देती है। यानी कि अगर आप कहीं कुछ काम कर रहे हैं तो आपके जो भी कार्यस्थल है, जॉब है, वहाँ पर आपको प्रोग्रेस होती हुई दिखाई देती है। लेकिन वहाँ पर भी आप अपनी वाणी को थोड़ा सा नियंत्रण करके चलें, जिसके कारण कि घर का माहौल जो है बढ़िया रहे। लेडीज़ के साथ थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल तरीके के साथ पेश आना है आपने। और उसके बाद आपके लिए पिता से भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है, बॉसेस से भी लाभ होता हुआ दिखाई देता है। तो आपको क्या करना है, आपको ज़रूर अपनी माता का सम्मान करना है। उनकी हेल्थ के अंदर भी पहले से जो है इम्प्रूवमेंट दिखाई देगी आपको। और आप सफ़ेद पतासे जो होते हैं ना, वो लेकर के आप गाय को खिलाएं तो आपके लिए रिजल्ट्स और भी बेटर रहेंगे। अब हम कुंभ राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए जो है 3rd हाउस के अंदर जो है शुक्रदेव आकर बैठे हैं, तो आपको अपने छोटे भाई बहनों से लाभ होता हुआ दिखाई देता है, मित्रों से लाभ होता हुआ दिखाई देता है, नए मित्र बनते हुए दिखाई देते हैं। तो आपके लिए जो रिजल्ट्स हैं वो माता पिता दोनों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए आपको। और उसके बाद भाग्य का साथ भी मिल रहा है और घर के अंदर भी आपको सुख सुविधाओं की प्राप्ति हो रही है। यानी कि आप खुद भी जो है अपने घर के लिए कोई चीज़ चाह रहे हैं कि कुछ बड़ी गाड़ी लूँ,
लूँ या घर लूँ या कुछ ना कुछ उसकी डेकोरेशन के लिए कुछ ना कुछ करूँ, तो आपको यहाँ पर भी रिजल्ट्स जो है वो बहुत बेटर आते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने माता पिता का सम्मान करना है, धर्म की तरफ आपकी आस्था बढ़ती हुई दिखाई देती है और आप धार्मिक कार्य भी करते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि धर्म के नाम पर खर्च करते हुए भी दिखाई देते हैं। आपको लाभ हो रहा है तो आप ज़रूर ईश्वर के नाम के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर अपने अर्निंग में से निकालें और आप ज़रूर मंदिर के अंदर या गुरुद्वारे में, जिधर भी आप, जिधर जो धर्म स्थान है आप जिसको भी मानते हैं, वहाँ आप धर्म के नाम के ऊपर ज़रूर कुछ ना कुछ दें, तो आपको रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे। अब हम मीन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। मीन राशि वालों के लिए सेकंड हाउस में शुक्र हैं, वाणी आपकी बड़ी मधुर बन जाएगी, बहुत अच्छी बात है। लेडीज़ के साथ तो बिल्कुल गलत तरीके से बात मत करना, नहीं तो आपके लिए रिजल्ट्स बड़े नेगेटिव आएंगे। ठीक है, आपने खान पान का भी अपना ध्यान रखना है कि आप कुछ उल्टा सुल्टा ज़्यादा ना खाएं, यानी कि ज़्यादा गरिष्ठ भोजन खाना या ज़्यादा ही स्वीट्स खाते रहना, मिठाई खाते रहना, हर समय खाने में ही ध्यान लगे रहना, तो वो आपकी हेल्थ को भी डाउन कर सकता है, आपको हेल्थ इश्यूज भी आ सकती हैं कुछ ना कुछ, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और लेडीज़ के साथ अगर सही तरीके के साथ बात नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं अपमान भी पा सकते हैं। बाकी आपको फाइनेंसेस का लाभ होता हुआ दिखाई देता है, ऐसा लगता है आपके पास धन सुख वैभव की कोई कमी होती हुई दिखाई नहीं देती है। आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आते हुए दिखाई देते हैं। छोटे भाई बहनों से भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है और उनकी भी प्रोग्रेस होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, आप कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से जहां आपका पैसा फंसा हुआ है निकालने की कोशिश करेंगे। आप कोशिश जारी रखिएगा, निकल कर आएंगे। ठीक है, उसके बाद आपने जो करना है, आपने गाय की सेवा करनी है, अपनी सेहत का ध्यान रखना है। आप गाय को कम से कम 2 किलो आलू जो हैं वो पीले करके, यानी हल्दी से बॉयल करके छिलके उतार लेना, तोड़ लेना, उसको ठंडे करके उसमें थोड़ी सी हल्दी डालकर और उसके बाद वो गाय को आप खिला देना उपाय के तौर पर, तो आपको रिजल्ट्स और भी बेटर आएंगे। मैं 12 राशियों के बारे में आपको उपाय बता चुकी हूँ सारे। आपने किस किस राशि ने क्या क्या सावधानियाँ बरतनी और किस तरह से आप लोगों ने अपने उपाय करने हैं। अब आपने करना क्या है, जो जनरल उपाय हैं वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। गाय को आप गुड़ खिला सकते हैं, ठीक है, नॉर्मल। इससे हटकर भी आप करना चाहें तो वो उपाय कर सकते हैं। आप देसी घी की जोत जो है वो महालक्ष्मी के आगे जलाएं, उनके जो है मंत्र उच्चारण करें महालक्ष्मी के, महालक्ष्मी को बर्फ़ी का भोग लगाएं। आप उनको दही और चीनी इसका भी भोग लगा सकते हैं, खीर भी बनाकर उनके भोग लगा सकते हैं। अगर आप चावल की खीर बनाना चाहें तो चावल की खीर बना सकते हैं, नहीं तो आप मखाने जो होते हैं ना, वो उसकी खीर बनाकर अगर महालक्ष्मी को खिलाएं तो सर्वोत्तम। ठीक है, वो आप कर लें तो आपके लिए रिजल्ट्स और भी बहुत बेटर आएंगे। ठीक है, गाय की सेवा करना मत, मतलब करना भूलना मत। और उसके बाद स्त्री वर्ग जो है उनका बहुत सम्मान करना, रिस्पेक्ट करना। मैं ये नहीं कह रही कि कोई स्त्री को ये लाइसेंस मिल जाता है कि आप नाजायज़ करो और आपके साथ कोई बात का कोई कुतर्क ना करे या बात ना करे, कोई मैं किसी को लाइसेंस नहीं दे रही। लेकिन अगर स्त्री कह रही हूँ तो उसका मतलब सिर्फ स्त्री नहीं है, ऑपोजिट आपका जो भी है, यानी कि अगर आप पुरुष हैं तो आपने अपने जीवन साथी की, और उसके बाद अगर आप लेडी हैं तो आपने ऑपोजिट अपने हस्बैंड के लिए, ये दोनों के लिए सेम है, यानी कि आपका शुक्र वो तो आपका शुक्र वो, दोनों के लिए। तो आपने करना क्या है, रिस्पेक्टफुल तरीके के साथ बात करनी है। लेकिन कुछ लोग काफ़ी रूड बिहेवियर रखते हैं लेडीज़ के साथ, तो उस चीज़ के अंदर आप अपने आप को कंट्रोल करें, क्योंकि जहाँ आपके घर में आपकी ग्रह लक्ष्मी प्रसन्न है तो लक्ष्मी आप पे प्रसन्न होती है। अगर आपकी ग्रह लक्ष्मी रोती है, जोत करने लगे तो रो रही है, किसी चीज़ के लिए परेशान है तो आंसू बहा रही है, वो दुखी है, तो आपके पॉकेट के ऊपर और आपके घर की समृद्धि के ऊपर भी बुरा असर पड़ता है। ये सोचिए कि अगर वो रो रही है आपके घर में तो आपके पास लक्ष्मी का अभाव होगा। ठीक है, अगर लक्ष्मी से पूर्ण आप फ़ायदा लेना चाहते हैं, लक्ष्मी का फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने घर में जो हैं उनका सम्मान करें। ठीक है, श्रीमान, श्रीमान किसे कहा जाता है? श्रीमान जब शादी हो जाती है, श्री मिलती है तभी तो मान मिलता है। श्रीमती, जब श्री मिलेंगी तभी तो मती भी काम करेगी।
ठीक है। तो इस तरह से दोनों चीज़ों का लाभ उठाने की कोशिश करो। अपने बिहेवियर को चेंज करने से बहुत कुछ होता है। उपाय और बिहेवियर जब दोनों मिलते हैं तो सोने पे सुहागा होता है। ठीक है, आप इस तरह से करके इन चीज़ों को करना और आप समझना कैसे करके अपनी लाइफ को आप बेटर बना सकते हो। ज़्यादा दिन की बात नहीं होती, थोड़े थोड़े दिन पे गोचर चेंज होता रहता है। हॉरोस्कोप भी साथ में मैटर करती है। 30% का इफेक्ट होता है, मैं हर बार आपको समझाती हूँ। चंद्र राशि के अकॉर्डिंग बताती हूँ, वो भी आपको हर समय समझाती हूँ। बस ये छोटी सी बातें समझ लो और उसके हिसाब से चलो तो आपके लिए रिजल्ट्स बहुत बेटर हैं। अब नए विषय के साथ फिर से आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।